नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं वाईसी रिपोर्ट। और वाईसी रिपोर्ट की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में चुनाव के पहले गहमा गहमी छात्रों के आंदोलन को लेकर। छात्रों का जो संगठन है दिलीप कुमार के उन्होंने जो है कॉल दिया है 5 जून को बिहार में रैली का, डोमिसाइल के विरोध में, कि डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर उन्होंने रैली का आह्वान किया, जिसको लेकर की काफी गहमा गहमी है छात्रों को। खासकर ये मुद्दा ऐसा नहीं कि आज, ये मुद्दा बहुत पहले से चला रहा है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, आखिर ये डोमिसाइल का मुद्दा मतलब बिहार में कितना असर देगा और छात्र इतने क्यों आंदोलित हैं कि उन्हें रैली करना पड़ रहा है या उनको संगठित होना पड़ रहा है इस चीज को लेकर। तो इस पर हम चर्चा करेंगे जाने माने शिक्षाविद राकेश आर सिंह जी से, जो कि आपने पहले भी इनको चैनल पे आप देखते रहे। बीपीएससी के समय जब शिक्षकों की नियुक्ति होती थी तो हम लोग रोज आकर बताते थे आपको कि कैसे तैयारी करें, क्योंकि इनका अच्छा खासा अनुभव रहा है वहां पर कोचिंग में पढ़ाने का, और अभी भी ये जो है लोगों को गाइड करते हैं, मेंटरिंग करते रहते हैं। तो राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद चंदन जी। राकेश जी, पिछली चर्चा में हमने जब चर्चा की थी छात्र नेता दिलीप कुमार जी के साथ, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो है 5 जून को एक रैली का आह्वान किया छात्रों के डोमिसाइल लागू करने के लिए। तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं, जैसा कि हम शुरू से स्टैंड रखते हैं कि हम ना इधर ना उधर, ये हम समझना चाहते ताकि जो लोग हैं उनको भी निष्पक्ष ढंग से वो समझ में आए कि आखिर ये डोमिसाइल का मुद्दा छात्रों के बीच क्या है, मतलब क्यों छात्र जो है आज आंदोलन के लिए, मतलब आंदोलन के रास्ते पे उतारू हैं। जी राकेश जी। जी डोमिसाइल एक मुद्दा जो है वो तो सभी राज्यों में देखने को मिलता रहा है और ये एक मान सकते हैं राजनीतिक मुद्दा ही है। तो ये झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे अन्य राज्यों, हरियाणा, हर जगह डोमिसाइल को लेकर एक बात चलती रही है कि जॉब्स में, सरकारी जो जॉब होते हैं या जो भी जितने प्रकार की जॉब है, अब तो प्राइवेट क्षेत्र में भी, निजी क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी देने वाली मांग उठ रही है कि निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन मिले, स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी मिले। तो ये डोमिसाइल है कि आप पहले, अभी तक का जो ट्रेंड था, जो हम लोग भी एग्जाम देते रहे, अभी तो जो ट्रेंड था कि रिजर्वेशन जो था, आरक्षण जो था, वह ओबीसी, एससी, एसटी को मिलता था। तो रिजर्वेशन, और अब तो रिजर्वेशन अभी तत्काल आर्थिक रूप से जो एक जनरल कैटेगरी को भी रिजर्वेशन अब मिल रहा है, समान कैटेगरी को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो जिसमें कि 10% आर्थिक आधार पर समान वर्ग, यानी कि जैसे कि जिसमें कि जनरल कैटेगरी फॉरवर्ड लोगों को, अगली जाति को आरक्षण दिया जा रहा है। अभी कमोबेश सभी जाति को आरक्षण मिल रहा है, कोई जाति नहीं कर सकती कि हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। अब बाकी अगर किंतु परंतु जो है वो सिर्फ नाटक है, सब लोग आरक्षण ले रहे हैं। तो अब ये चीज है कि पहले तो जो आरक्षण होता था वो स्टेट, जिस राज्य के निवासी, यानी उस राज्य के निवासियों को मिलता था आरक्षण। तो रिजर्वेशन में वो निवासी आ जाते थे, जैसे खतियान आधार पर। अब है कि वो निवासी का मूल्यांकन कैसे हो, तो जैसे झारखंड में खतियान के आधार पर कहा जा रहा है, उसी तरह यहाँ पर जमीन है, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री होना चाहिए, यहाँ पर का जमीन है आपको, आप यहाँ का निवासी हो, मूल निवासी, उसका पैमाना नापने का अलग अलग है। झारखंड में भी विवाद इस पर होते रहता है। तो यहाँ पे ओबीसी, एसटी, एससी या जो भी है उनको आरक्षण मिला, मूलवासी को आरक्षण मिला, और बाकी कुछ सीट जनरल होता था, समान होता था। मान लीजिए 50% का लिमिटेशन था संविधान में आरक्षण का, तो तमिलनाडु तो 50% से आगे 67% लगभग हमको लगता है कि वो वहां का लिमिटेशन है। तो वो आरक्षण स्थानीय लोगों को मिलता था, लोकल राज्य के लोगों को और मिलता है, और बाकी जो समान सीटें वहां पर सभी राज्यों के लोग फाइट करते हैं, समान सीटें। यही तरीका अब तक रहा है, 14 के पहले तक रहा है लगभग, लेकिन 14 के बाद इस पर एक अलग तरह की बहस छिड़ गई। पहले कहाँ पे, आप बिहार की बात कर रहे हैं या पूरे देश की बात कर रहे हैं? बिहार की भी मिलती थी, झारखंड में भी वही हाल था, यूपी में भी लड़के फॉर्म भरते थे, बिहार के, हरियाणा, राजस्थान सब जगह फॉर्म भरते थे, वहां के भी लड़के भरते थे, बिहार के काफी लड़के, राजस्थान, जैसे 2010 के पहले तक में तो सब लोग, बिहार के सारे लड़के 7 हिंदी पट्टी के जितने स्टेट हिंदी राज्य, 7 राज्यों में फॉर्म भरते थे। तो ये बाद में धीरे धीरे होने लगा कि भाई वहां का स्थानीय लोगों को में बढ़ाया जाए सीमा, जो रिजर्वेशन से एबव किया जाए, मतलब कि वो सीमा 90% कर दिया जाए, 10% बाहर के लिए अलाउ हो।
लेकिन इसका एक साइड, इसका मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन इसका सामान्य छात्रों को, आम छात्रों को, जो युवा है, जो छात्र, उनको यह नुकसान हो सकता है भविष्य में। सभी राज्य अगर अपने अपने स्टेट में 90% कर दें, झारखंड कर दे 90%, बिहार कर दे, यूपी कर दे, सभी कर दे लोकल को 90%, तो ऑटोमेटिक बात है कि सभी राज्य, जितनी बेरोजगारी की दर है, हम लॉजिकल बात जो कर रहे हैं, जो बेरोजगारी की दर है सभी राज्यों में, वह काफी चरम पे है। अगर बिहार में वैकेंसियां आ रही है लगातार, तो बिहार में जनसंख्या भी अधिक है। एक लॉजिकल बात मैं करूंगा, नेताओं की तरह हवा हवाई नहीं कि बिहार में बेरोजगारी है। बिहार में लगातार वैकेंसी आती रही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बीपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे दारोगा की वैकेंसी हो, पुलिस की वैकेंसी हो, लगातार आती रही है। मैं पढ़ाता रहा हूं लगातार बीपीएससी, तो 2000, 1500 लगातार वैकेंसी 2008 से आती रही है। तो वैकेंसी तो आती रही है। तो लेकिन यहाँ पर जनसंख्या चूंकि इतना है, डेंसिटी में बिहार तीसरा पोजीशन रखता है। तो जनसंख्या इतना है, डेंसिटी में, सॉरी, पहला पोजीशन है, जनसंख्या में तीसरा पोजीशन है, संख्या के मामले में, और डेंसिटी में पहला पोजीशन। तो यहाँ का बिहार की जनसंख्या इतना है कि बेरोजगारी ज्यादा है। तो ये बातें हैं, उससे जनसंख्या से कहीं न कहीं कोरिलेट है। तो बात यह है कि मान लीजिए कि आपको 90% कर दिया जाए, तो बिहार के उन बेरोजगार लोगों को बाहर के राज्य में जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां भी मुश्किल होगी। अब झारखंड, झारखंड में 90% कर दिया जाए तो झारखंड के लोग जो बाहर जाएंगे वहां भी मुश्किल होगी। तो लॉजिकल बात यह है कि मान लीजिए कि अभी क्या होता था कि एक राज्य के, मान लीजिए जो सामान्य सीटें जहां सब फाइट कर सकते हैं, वहां पर बिहार के भी लड़के बाहर फॉर्म भर सकते हैं, तो बाहर के भी लड़के बिहार में फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक मौका, विविधता और अपॉर्चुनिटियां ज्यादा होती स्टूडेंट के पास, छात्रों के पास। तो इस तरीके से ना कोई लीडर समझाता है, ना कोई छात्र लीडर समझाता है स्टूडेंट को, और ना इस तरीके से नेता समझने देना भी चाहते हैं, सत्ता भी नहीं समझने देना चाहती है सत्ता को, क्योंकि झारखंड में तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि बिहार की आबादी ज्यादा, यहाँ छात्र ज्यादा है, तो अगर इस तरह से हर स्टेट कर दे, हर स्टेट अगर लोकल लोगों को ही मतलब रिजर्वेशन देकर जो उन्हीं को सिर्फ अलाउ करे, तो फिर तो बिहारी छात्र जो है यहाँ कितनी नौकरियां निकलेंगी, मतलब बाहर नहीं जा पाएंगे। उनके लिए झारखंड के छात्र, झारखंड में कितनी नौकरियां आएगी? विगत सालों में वैकेंसी कितनी आ रही है? कभी आती 1000, ये 200 सीट, 50 सीट, तो क्या पूरे 200, 250 सीट, क्या ये पूरे झारखंड की बेरोजगारी को समाप्त कर पाएगी? तो लेकिन उसमें उनका ये कहना है ना कि भाई ताकि जिस स्टेट के हैं हमारा भी तो हक मारा जा रहा है। तो वहां तो कह रहे हैं कि वहां पर है कि जितना रिजर्वेशन जो है लोकल लोगों को मिलता है, तो 50% तो ऐसे भी लोकल लोगों का ही होना है। अगर 60, अब 10% जुड़ गया ऐड, बात समझिएगा टेक्निकल, 50% तो रिजर्वेशन लोकल लोगों को मिलना है, 10% ईडब्ल्यूएस जैसे झारखंड में लागू हो चुका है, तो 60% तो लोकल लोगों को ही मिलेगा। 40% बचा तो उसमें ऑल जगह के लोग फॉर्म भरते हैं, तो 60% तो लोकल है, और 40% ऑल जगह के, मतलब ऑल स्टेट के जब फॉर्म भरते हैं, तो उस 40% में भी लोकल लोग आते हैं। लोकल लोगों को थोड़े बैंड है उसमें, लोकल लोग फिर फॉर्म भरते हैं। तो 60% ऐसे भी, बिहार में भी 50% रिजर्वेशन था, तो यहाँ भी लोकल लोग फॉर्म भरते हैं, और उसमें ईडब्ल्यूएस है, तो 60% हो गए। तो कहने का मतलब है कि रिजर्वेशन टोटल लोकल लोग ही फॉर्म, लोकल लोग का ही चयन होना चाहिए। और नहीं हो, अगर बिहार में हो रहा है तो यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ मैं समझ हूँ गलत हो रहा है। और बाहर में, और जो कि सबके लिए खुला है, वहां भी लोकल लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसे भी 80% जॉब तो लोकल लोग ही ले रहे हैं। बिहार का कंडीशन थोड़ा अलग क्या हो गया कि टीआरई 1, टीआरई 2 में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो जिस प्रकार न्यूज में ही आता है कि यूपी के भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया। महिलाओं को जो क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वो बाहर के लोगों को भी रिजर्वेशन मिल गया, और वो रिजर्वेशन में सिलेक्शन हो गया। ये गलत है, क्योंकि महिला आरक्षण, रिजर्वेशन तो आपको सिर्फ बिहार के लोगों को देना था। तो टीआरई 1 में ये बोला जा रहा है कि ऐसा हुआ है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण एकदम विशुद्ध रूप से वहां के लोकल, वहां के राज्य के निवासियों को ही हर सूरत पे, हर कंडीशन में मिलना चाहिए। टीआरई 1 विवाद में है बीपीएससी की बाली, क्योंकि महिला का जो आरक्षण है, वो कहा जा रहा है कि बाहरी महिलाओं को भी रिजर्वेशन में मिल गया, जिनका यहाँ का निवासी नहीं है, जो यहाँ के मूलवासी नहीं है। ये विवाद रहा है। तो इसलिए मतलब विवाद ये है जिसको कि लेकर बिहार ये विवाद है। असली विवाद ये है जिसको कि लेकर बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा गर्मा गया है। और चुनाव के पहले चूंकि छात्रों ने एक रैली का, पटना में रैली का आह्वान कर दिया है, तो जाहिर तौर पर इसे जो है राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि इसका असर क्या होगा। तो चलिए, इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की राकेश जी से
कि आखिर जो डोमिसाइल का विवाद है, देखिए हर पक्ष का अपना अपना तर्क होता है, लेकिन यहाँ पर हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की आखिर बिहार में डोमिसाइल का जो मुद्दा है, जो इतना गर्मा गया है और जिसको लेकर के छात्र सड़क पर उतर रहे 5 तारीख को, आखिर वो मुद्दा क्या है, क्यों छात्र इतने नाराज हैं, इतने गुस्से में हैं कि वो सड़क पर उतर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये मुद्दा समझ में आया होगा और अब देखने वाली बात होगी कि ये जो डोमिसाइल का मुद्दा है इस चुनाव में क्या ये एक रोल निभाता है, इसकी क्या भूमिका रहती है, वो तो आने वाले वक्त में बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।